अस्सलाम वालेकुम जी। सारा नगर सलाम कबूल कीजिएगा। बहुत दिनों बाद आपसे वीलॉग पे बात हो रही है। कुछ मसरूफियात ऐसी रही कि मैं वीलॉग नहीं कर सका। आपको पता है कि मैं सवा चैनल के ऊपर 7 से 8 स्ट्रेट टॉक विद आयशा बख्श में एक पार्टिसिपेंट, एक एनालिस्ट के तौर पे बैठता हूँ, तो शायद उस वजह से भी कुछ थोड़ा सा मेरी तवज्जो जो है अपने वीलॉग से हट गई। लेकिन आज बड़े दिनों बाद आपसे दिल करा था बात की जाए। आज मैं बात करूंगा, एक बड़ा दिलचस्प आपके साथ मुआजना मैंने रखना है शहबाज शरीफ और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जेसिंड्रा के दरमियान। और बड़ी छोटी सी एक बात है, दिलचस्प सी बात है, तो उससे यकीनन आप भी उस चीज़ को महसूस करेंगे और मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप ज़रूर आप तक जाएगा। आप जानते हैं जेसिंड्रा वज़ीर आज़म हैं न्यूजीलैंड की, और बड़ी पॉपुलर वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने अपने दौर में वहाँ पे जितनी इंसानी मुसावात के लिए काम किया, शायद दुनिया में किसी वज़ीर आज़म ने इस तरह काम नहीं किया। और आपको याद होगा कि जब वहाँ मुसलमानों के खून से एक फनेटिक ने होली खेली थी, तो उसके बाद जेसिंड्रा जिस तरह काला लिबास पहन के मुसलमानों के गम में शरीक हुई, जैसे आंसू बहाती रही, रोती रही, एक हकीकी माँ का किरदार अदा किया, जो माँ जिसके लिए सब बराबर होते हैं। रियासत का जो असल तस्वुर है वो जेसिंड्रा ने अपने करैक्टर से दिया। तो जो आज की बात है बड़ी दिलचस्प है कि आज एक चीज़, पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने एक पाकिस्तान का नया रिकॉर्ड बनाया है, और वो रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने एक नए मुशीर के इजाफे के बाद पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी काबीना जो है वो तश्कील दे दी है। और ये काबीना जो है अब मज़ीद भी बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि एक दो लोगों को और भी सुना जा रहा है, इंडक्ट किया जा रहा है काबीना में। दूसरी जानिब जो जेसिंड्रा हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रोते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मैं न्यूजीलैंड में लोगों की गुर्बत के लिए जो काम कर रही थी वो नहीं कर पा रही, लिहाजा मैं इस्तीफ़ा देती हूँ। अब न्यूजीलैंड दुनिया के चंद आसूदा हाल मुल्कों में से जहाँ पे गुर्बत नामी कोई चीज़ नहीं है। वो जिस चीज़ को गुर्बत कह रहे हैं वो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव और करना था, जो वो नहीं कर पानी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चूँकि नहीं कर पा रही, लिहाजा मुझे वज़ीर आज़म रहने का हक़ नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि एक खातून वज़ीर आज़म सिर्फ इस बात पे इस्तीफ़ा दे रही है कि मैं जो प्रोजेक्ट गरीबों के लिए करना चाह रही थी वो नहीं कर पाई। और मैं फिर आपको बात दोहरा रहा हूँ कि न्यूजीलैंड में जो पर कैपिटा इनकम है वो पाकिस्तान से कम से कम 100 गुना ऊपर है। और वहाँ का हर बंदा जो है वो अपनी नींद लेता है, अपने घर में सोता है, खाने पीने का उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक वज़ीर आज़म जो है वो रोते हुए ये कहती है कि मैं अपनी आवाम को वो सुख और नहीं दे पा रही जो मैं देना चाहती हूँ। दूसरी जानिब पाकिस्तान को अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में गरीब आदमी को रोटी मिलना मुश्किल है, आटा मिलना मुश्किल है, घी मिलना मुश्किल है, बिजली के बिल अदा करना मुश्किल है, गैस के बिल अदा करना मुश्किल है। आने वाले दिनों में पेट्रोल का बुहरान जो है हमारे सर पे खड़ा है, यानी ये मुल्क तबाही की तरफ जा चुका है। और कहने वाले तो ये कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन हम अभी इसका इजहार नहीं कर रहे। सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो कहता है अब मैं पैसे नहीं दूंगा और मैं मशरूत पैसे दूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि पैसे तुम्हें जो मैं भीख दूंगा तुम कहाँ इस्तेमाल करोगे। यानी उसने इनडायरेक्टली आपसे ये कहा कि थप्पड़ मारा हमारे हुक्मरानों के मुंह पे कि मैं जो पैसे तुम्हें गरीब अवाम के नाम पे देता हूँ वो तो तुम खा जाते हो, तुम्हारे बच्चे खरबोपति हो जाते हैं, तुम्हारे टावर बन जाते हैं दुबई में, तुम लंदन में बिजनेस करते हो, तुम दुनिया भर में ज़मीनें खरीदते हो, और जिनके लिए मैं देता हूँ वो भूखे मरते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ है अगर कोई इस बात को समझे कि दुनिया अब हमारे मुतालिक क्या कह रही है और किस तरह सोच रही है। और हमारे वज़ीर आज़म का हाल ये कि वो खुद कहता है कि मैं यूएई गया तो मैंने देखा शेख का मूड बहुत अच्छा है, तो मैं कहा फटाफट इससे और पैसे मांग लो। कितनी शर्म का मुकाम है कि पाकिस्तान दुनिया के चंद अहम तरीन मुल्कों में से है, हम एटमी कुव्वत है, और हमारा वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि मैंने देखा कि अमीर कुवैत जो है उसका मूड बहुत अच्छा था। ये तो टिपिकल गरीब भीख मांगने वाले लोगों की मेंटेलिटी है, और आगे आने वाले हालात आप देख रहे हैं। तो मैं आज एक दिलचस्प मुआवजा कर रहा था कि काफिर मुल्क की वज़ीर आज़म जो है वो सिर्फ इसलिए इस्तीफ़ा दे रही है कि वो आवाम को मज़ीद सहूलियात नहीं दे पा रही।
और एक मुसलमान मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो अपनी काबीना को, उस मुल्क की काबीना जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पैसों के खून पसीने की कमाई से अपनी काबीना को इतना फैला रहा है कि सबको खुश कर दिया जाए, सबको को कि जो मुशीर आएगा वो फिर क्या कहते हैं, गरीब अवाम के पैसों से मराहत भी लेगा, गाड़ी भी मिलेगी, घर भी मिलेगा, टेलीफोन भी मिलेगा, बिजली भी फ्री होगी, गैस भी फ्री होगी, मेडिसिन भी फ्री होगी और अवाम भूखे मरते रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ काफिर मुल्क की जो वज़ीर आज़म है वो रोते हुए ये कहती है कि मैं अपनी अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकी, और ये अपने आप को खादिम आला कहते हैं। अंदाज़ा करें कि ये खादिम आला है और ये हमारे हुक्मरान हैं, और एक काफिर मुल्क के हुक्मरान क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।